Hello everyone, this is Naveen Yadav. Welcome to my YouTube channel. In my first video, we start discussion about short compositions which are included in the CBSE syllabus. And we have discussed about how to write a notice. Today in this video, we will discuss about advertisements. So in this video, we will discuss about what is an advertisement, types of advertisement, how to write an advertisement. So let's start the topic. Students, as you know, advertisement is also included in short compositions and CBSE has assigned 4 marks for it, and there will be a word limit of 50 words. Same as like notice, these 4 marks are divided into 3 parts. 1 marks is for format, 2 marks for content, and 1 marks for expression. Now, first of all, we will discuss about what is an advertisement. So we can say an advertisement is an announcement in a public media or medium for promoting products, events, jobs, sales and services. हम ये कह सकते हैं कि एक एडवर्टाइजमेंट एक अनाउंसमेंट है एक पब्लिक मीडिया या मीडियम के थ्रू. पब्लिक मीडिया मीन्स न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, इंटरनेट, कुछ भी हो सकता है. इन सारी चीज़ों को हम एक पब्लिक मीडिया या मीडियम में इंक्लूड कर सकते हैं. तो एक एडवर्टीजमेंट एक अनाउंसमेंट है एक पब्लिक मीडिया के थ्रू फॉर प्रमोटिंग मीन्स प्रचार प्रसार करने के लिए प्रोडक्ट्स का, किसी भी सामान का, चीज़ का, इवेंट्स का, जॉब ओपनिंग का, सेल्स या परचेज का और सर्विसेज का प्रचार प्रसार एक पब्लिक मीडिया के थ्रू करने का एक साधन है, एक अनाउंसमेंट है एडवर्टीजमेंट. तो हम फिर से रिपीट करेंगे. एन एडवर्टीजमेंट इज एन अनाउंसमेंट इन ए पब्लिक मीडिया और मीडियम फॉर प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स, इवेंट्स, जॉब्स, सेल्स एंड सर्विसेज. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज types of advertisement. Basically, there are 2 types of advertisement. The first one is classified advertisement and the second one is commercial or display advertisements. अब हम दोनों के बारे में अलग अलग बात करेंगे in detail. First of all, we will discuss about commercial or display advertisements. Commercial advertisements का सबसे एग्जाम्पल आपने देखा होगा रोड साइड्स पे जो होर्डिंग्स लगी होते हैं बड़े बड़े, जिनके अंदर अलग अलग इमेजेस का, कलर्स का और फॉन्ट्स का, कलर्ड पिक्चर्स का जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और काफ़ी बड़े बड़े होर्डिंग्स, डिस्प्लेस जो हैं वो लगे होते हैं. दैट आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉमर्शियल और डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स. बट क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स आर दोज विच आर मेन टू पब्लिश इन ए न्यूज़पेपर और ए मैगजीन. और इनकी जो प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी सिंपल होती है और एक लिमिटेड स्पेस के अंदर होती है. We will not discuss about commercial or display advertisements in detail because CBSE very rarely asked a question on this. We will discuss about classified advertisement in particular. So we can say classified advertisements are categorized into columns according to different classes. अलग अलग क्लासेस के अनुसार और हम कह सकते हैं कि अलग अलग टाइप्स के अनुसार क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स को अलग अलग कॉलम्स के अंदर डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज्ड किया गया है. तो सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करेंगे. एडवर्टीजमेंट्स. नाउ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस और हेडिंग्स वी कैन से. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट ऑफ देम. फर्स्ट वन इज सिचुएशन वैकेंट एंड सिचुएशन वांटेड. Now what is the difference between situation vacant and situation wanted? सी जब कोई पोस्ट वैकेंट हो, कोई जगह खाली हो, कोई जॉब वैकेंसी हो एंड वी हैव टू एडवर्टाइज अबाउट दैट पर्टिकुलर वैकेंसी और दैट पर्टिकुलर पोस्ट, देयर वी यूज द हेडिंग सिचुएशन वैकेंट. और सिचुएशन वांटेड का यूज हम कहाँ पे करेंगे? व्हेन समवन वांट्स टू वर्क और समवन वांट्स टू एडवर्टाइज अबाउट हिज हर स्किल्स दैट अदर्स मे नीड. किसी दूसरे के कोई इंसान जो है अपने स्किल्स को एडवर्टाइज करना चाहे, अपने बारे में बताना चाहे कि वो किस तरीके से क्या चीज़ें सिखा सकता है और उसे खुद को काम की ज़रूरत हो, देयर वी यूज द सिचुएशन वांटेड हेडिंग. द नेक्स्ट वन इज सेल, परचेज एंड रेंटिंग.
बेचना, खरीदना या फिर किराए के ऊपर देना या किराए के ऊपर किसी भी चीज़ को लेना। इसके अंदर शामिल रहेगा प्रॉपर्टी के बारे में, व्हीकल्स के बारे में, हाउस होल्ड गुड्स, घर का हमारा सामान या ऑफिस फर्नीचर वगैरह, इन सब को सेल करना, परचेज करना और रेंटिंग ऑफ दैम, इन्हें किराए के ऊपर लेने के लिए या किराए के ऊपर देने के लिए। इस तरह की एडवर्टीजमेंट्स के अंदर हम जो हेडिंग का यूज़ करेंगे दैट विल बी फॉर सेल, फॉर परचेज, और रेंटिंग के लिए रहेगा टू लेट हेडिंग का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। द नेक्स्ट वन इज मिसिंग पर्सन और पेट एनिमल। मिसिंग पर्सन मीन्स कोई भी इंसान अगर कहीं खो जाए, गुम हो जाए, एंड यू वांट टू एडवर्टाइज अबाउट दैट मिसिंग पर्सन, उस खोए हुए इंसान के बारे में अगर आपको कोई एडवर्टीजमेंट देनी हो थ्रू एनी न्यूज़पेपर और ए मैगजीन, देयर वी यूज द हेडिंग मिसिंग पर्सन। और सेम केस रहेगा पेट एनिमल्स के केस में। आपका कोई पालतू जानवर गुम हो गया है, चुरा लिया गया है, खो गया है, तो उसके लिए अगर आप कोई एडवर्टीजमेंट देना चाहते हैं, देयर वी यूज द हेडिंग मिसिंग पेट। नेक्स्ट इज लॉस्ट एंड फाउंड। आपकी कोई चीज़ गुम हो गई है, वेदर यू हैव लॉस्ट समथिंग और वेदर यू हैव फाउंड समथिंग, देन वी विल यूज द हेडिंग lost and found. Such advertisements will be given under the heading lost and found, or we can say under the columns lost and found. The next one is travels and tours, packers and movers. इस तरह की एडवर्टीजमेंट्स आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रही है। जो भी ट्रैवल और टूर एजेंसीज हैं वो अपनी एडवर्टीजमेंट्स इन्हीं पर्टिकुलर हेडिंग्स के अंडर देते हैं, ट्रैवल्स एंड टूर्स के अंडर। कोई भी ट्रैवल एजेंसी या टूर एजेंसी जो अपना पैकेज जो है किसी भी न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन के थ्रू एडवर्टाइज करते हैं, दे यूज़ द हेडिंग ट्रैवल्स एंड टूर्स। और पैकर्स एंड मूवर्स, ये दोनों ही जो हेडिंग्स हैं वो एक पर्टिकुलर सर्विस के अंडर आएंगी। दे आर ऑफरिंग ए सर्विस टू द जनरल पब्लिक। तो पैकर्स एंड मूवर्स मीन्स वो आपका सामान पैक करके दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज जो हैं अपनी एडवर्टीजमेंट देते हैं। सो इन दिस केस वी कैन यूज द हेडिंग पैकर्स एंड मूवर्स। नेक्स्ट है एजुकेशनल या लैंग्वेज कोर्सेज के बारे में और हॉबी क्लासेस के बारे में। मान लीजिए आप कोई फॉरेन लैंग्वेज कोर्स देना चाहते हैं, उसकी कोई एडवर्टीजमेंट देना चाहते हैं, दैट विल बी अंडर लैंग्वेज कोर्सेज और एजुकेशनल कोर्सेज। या फिर हॉबी क्लासेस, कुकिंग क्लासेस आप जो है अपनी चला रहे हैं एंड यू वांट टू प्लेस एन एडवर्टीजमेंट अबाउट दैट, दैट विल बी अंडर हॉबी क्लासेस। तो ये इस तरीके से हेडिंग्स जो है हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल मीन्स विच इज रिलेटेड टू मैट्रिमोनी से रिलेटेड जो भी रहेंगी, जो वैवाहिक जो जिनको हम कहेंगे अगर हम बात करें तो, मतलब नीड ए ग्रूम फॉर ए ब्राइड और ए ब्राइड फॉर ए मैन और ए ग्रूम वी कैन से, देयर वी यूज द मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट्स। So these are some of the important categories in which we can categorize the classified advertisements. I am going to repeat them again one by one. The situation vacant and situation wanted heading. The next is sale, purchase and renting, or we can say to let. और इसके अंदर रहेगा प्रॉपर्टी सेल, परचेज और रेंटिंग, व्हीकल सेल, परचेज और रेंटिंग, हाउस होल्ड गुड्स एंड ऑफिस फर्नीचर। नेक्स्ट वन इज मिसिंग पर्सन और पेट एनिमल। किसी भी इंसान के गुम होने के बारे में या फिर कोई पेट एनिमल आपका खो गया है, गुम हो गया है, उसके लिए जब हमें एडवर्टीजमेंट देनी हो देन वी विल यूज द हेडिंग मिसिंग पर्सन और मिसिंग पेट। नेक्स्ट इज लॉस्ट एंड फाउंड, एंड नेक्स्ट इज ट्रेवल्स एंड टूर्स, पैकर्स एंड मूवर्स, एजुकेशनल और लैंग्वेज कोर्सेज और हॉबी क्लासेस, और लास्ट है मैट्रिमोनियल। These are some important categories. So, after discussing the different categories of classified advertisements, or we can say headings of the classified advertisements, now we are going to discuss about a few points which one should remember before writing or drafting a classified advertisement. किसी भी टाइप ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट को लिखते हुए कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखने ज़रूरी हैं, जो कि आपकी एडवर्टीजमेंट को लिखने में हेल्प करेंगे। अब पहला पॉइंट जो है, जो बात हमें ध्यान रखनी है वो यही है, टू बी रिटन इन शॉर्ट एंड कैची फ्रेजेज एंड वर्ड्स। जो एडवर्टीजमेंट है उसको शॉर्ट सेंटेंसेस या फिर फ्रेजेस का यूज़ करके ही लिखना है,
कंप्लीट सेंटेंसेस का यूज़ एडवर्टीजमेंट के अंदर, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स के अंदर नहीं करना है। नेक्स्ट इज द लैंग्वेज यूज शुड बी सिंपल, फैक्चुअल, फॉर्मल एंड टू द पॉइंट। जो लैंग्वेज, जो फ्रेजेस या वर्ड्स का यूज जो हम करेंगे वो सिंपल होनी चाहिए, वो फैक्ट से रिलेटेड ही होनी चाहिए, फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए और टू द पॉइंट होनी चाहिए, उसमें कोई भी इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज ओनली रिलीवेंट इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड। क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स में सिर्फ जो रिलीवेंट और रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वही होनी चाहिए, इसके अलावा और कोई भी बात, कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसके अंदर आपको शामिल नहीं करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस एज पर कंटेंट। कंटेंट के अकॉर्डिंग और एज पर द क्वेश्चन, वट एवर द नेम ऑफ द कॉन्टैक्ट पर्सन और द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी एंड द एड्रेस गिवन, वो आपको जो है अपनी एडवर्टीजमेंट के अंदर शामिल करना है। उस कॉन्टैक्ट पर्सन का नेम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर आपको जो है एडवर्टीजमेंट के अंदर शामिल करना है। नेक्स्ट इज शुड बी एनक्लोज्ड इन ए बॉक्स, शुड बी रिटन विद इन वर्ड लिमिट एंड लिमिटेड स्पेस शुड बी यूज्ड एंड द वर्ड लिमिट इज 50 वर्ड्स। एक बॉक्स के अंदर आपको अपनी क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट को एनक्लोज करना है और 50 वर्ड्स की वर्ड लिमिट के अंदर ही उसे लिखना है। अब ऐसा क्यों है, ये आप एक एग्जाम्पल लेकर चल सकते हैं, एक प्रेजेंटेशन ऑफ ए क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। In the center of the page, you have to write the heading, first of all, in capital letters, and then word by word, phrase by phrase, without letting any line blank or without changing the paragraph. बिना कोई पैराग्राफ चेंज किए या बिना कोई भी लाइन बीच में खाली छोड़े, वर्ड बाय वर्ड, फ्रेज बाय फ्रेज आपको अपनी एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट करनी है, लिखनी है। इस तरह की एक प्रेजेंटेशन आपको अपनी पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट के लिए बनानी है within the word limit of 50 words. Now the next thing is how to write a particular advertisement. किसी भी पर्टिकुलर क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट को लिखा कैसे जाए। अब ये है कि जो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स हैं उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में या क्लासेस में या हम कहें हेडिंग्स के अंदर डिवाइडेड किया गया है और ये बहुत से हैं। तो हम जो सारी की सारी क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स हैं उनका रट्टा तो नहीं मार सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि पर्टिकुलर जो हेडिंग्स हैं क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स की, उसमें हर एक हेडिंग के कुछ पॉइंट्स होते हैं विच आर कंपल्सरी टू इंक्लूड अंडर दैट पर्टिकुलर हेडिंग। तो आपको क्या करना है, उन पॉइंट्स को ध्यान रखना है एंड विद द हेल्प ऑफ सच पॉइंट्स और दीज पॉइंट्स यू कैन राइट द पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट वेरी इजीली। तो अब हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो किसी भी क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट के अंदर, किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट के अंदर होने चाहिए। हर एक क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट में, हर एक पर्टिकुलर हेडिंग में कुछ अलग अलग पॉइंट्स होते हैं और उन्हीं पॉइंट्स को उस पर्टिकुलर क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट के अंदर शामिल करना ज़रूरी होता है, तभी आपका आंसर करेक्ट बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिचुएशन वैकेंट हेडिंग, द पॉइंट्स which one should include under the situation vacant heading that we are going to discuss here. अब सबसे पहले है कीप हेडिंग सिचुएशन वैकेंट। जब भी आप कोई सिचुएशन वैकेंट एडवर्टीजमेंट लिखना शुरू करें तो उसकी जो हेडिंग है वो सिचुएशन वैकेंट ही रहेगी एंड दैट यू शुड राइट इन कैपिटल लेटर्स, उसे आपको कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बिगिन विद वांटेड और रिक्वायर्ड। You can start your advertisement with wanted word और required word. Required या wanted word के साथ आप अपनी advertisement की शुरुआत जो है कर सकते हैं। जब हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे इस चीज़ को लेकर सिचुएशन वैकेंट हेडिंग का, तो आप और अच्छे से इसे समझ पाएंगे। द नेक्स्ट थिंग वी कैन से मेंशन द नेम ऑफ द कंपनी एंड नंबर ऑफ पोस्ट लाइन वैकेंट एंड नेम ऑफ पोस्ट। जिस भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में जहाँ भी वो पोस्ट खाली है, उस कंपनी का या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम हमें अपनी एडवर्टीजमेंट में शामिल करना है। और उसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट लाइन वैकेंट, कितनी पोस्ट खाली हैं, 1 पोस्ट खाली है, 2 पोस्ट खाली हैं, 10 पोस्ट खाली हैं, एज पर द कंटेंट और वी कैन से एज पर द क्वेश्चन, वट एवर द डिटेल्स गिवन वी हैव टू इंक्लूड दैम। एंड नेम ऑफ द पोस्ट, और पोस्ट का नाम क्या है, कौन सी पोस्ट वैकेंट है, कौन सी पोस्ट खाली है, ये चीज़ें हमें अपनी
जो है सिचुएशन वैकेंट हेडिंग के अंडर अपनी एडवर्टीजमेंट में ज़रूर शामिल करनी है। आफ्टर दैट रिक्वायर्ड एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस, ये जो उस पर्टिकुलर पोस्ट से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, वो आपको जो है अपनी एडवर्टीजमेंट में देनी है अकॉर्डिंग टू नीड एंड अकॉर्डिंग टू कंटेंट। कि आप कोई पर्टिकुलर एज लिमिट अगर फिक्स करना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर एजुकेशनल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस आप फिक्स करना चाहते हैं कि आपको ग्रेजुएट ही चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट ही चाहिए, आपको इंजीनियरिंग ग्रेजुएट चाहिए, आपको मैनेजमेंट ग्रेजुएट चाहिए क्या, तो किसी भी तरह की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हम उसके अंदर बता सकते हैं। और साथ ही एक्सपीरियंस, मिनिमम एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, कम से कम एक्सपीरियंस इतना तो होना ही चाहिए। दीज थिंग्स वी कैन इंक्लूड इन ए सिचुएशन वैकेंट एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट इज जॉब रिक्विसाइट्स, उस पर्टिकुलर जॉब या पर्टिकुलर पोस्ट से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको शामिल करनी होंगी। फॉर एग्जाम्पल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, कि जो भी कैंडिडेट उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करे उसे कंप्यूटर के ऊपर काम करने की उसकी नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। फ्लुएंसी इन इंग्लिश, ही और शी मस्ट बी वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, उसके कन्वर्सेशन स्किल्स जो हैं वो अच्छे होने चाहिए। ये हम अपनी एडवर्टीजमेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, और जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, सैलरी एंड पर्क्स। सैलरी मीन्स मंथली या एनुअली सैलरी आप बता सकते हैं अपनी एडवर्टीजमेंट के अंदर, कि जिनको भी ये जॉब जो है दी जाएगी, ऑफर की जाएगी, या जो उसके लिए लायक होंगे, एलिजिबल होंगे, आप कितनी सैलरी पर मंथ या पर एनम जो है ऑफर कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। पर्क्स मीन्स जो एक्स्ट्रा आप अपनी तरफ से जो भी फैसिलिटीज़ देते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ एक कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को जो है मोबाइल का जो है खर्चा देती हैं, कुछ एक कंपनीज जो है आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का खर्चा देती हैं, कुछ एक कंपनीज मेडिकल एक्सपेंसेस देती हैं। ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन टू पर्क्स। तो जो भी सैलरी या पर्क्स आप अपनी तरफ से उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए ऑफर करते हैं वो हमें उसमें मेंशन करना है। दैट कुड बी फिक्स्ड, दैट कुड बी अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, और वी कैन से इट कुड बी नेगोशिएबल। इसमें मोल भाव हो सकता है, ये कम ज़्यादा डिस्कशन इसके ऊपर किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको शामिल करना है अंडर सिचुएशन वैकेंट हेडिंग, दैट इज मोड ऑफ एप्लीकेशन एंड टाइम लिमिट फॉर द सबमिशन। जो भी कैंडिडेट उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा वो किस मोड से अप्लाई करे, वेदर ही और शी हैव टू अप्लाई ऑनलाइन, और वेदर शी और ही हैव टू सेंड ए लेटर ऑफ एप्लीकेशन, या उन्हें बाई हैंड अप्लाई करना होगा आपकी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में आके। जो भी आपका मोड ऑफ एप्लीकेशन है फॉर द कैंडिडेट्स, दैट यू हैव टू मेंशन इन द एडवर्टीजमेंट। एंड टाइम लिमिट फॉर सबमिशन, और जो एप्लीकेशन सबमिशन है क्या आप उसके लिए कोई टाइम लिमिट भी देना चाहते हैं, यस और नो आप दे भी सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं छोड़ भी सकते हैं। और इन लास्ट वी हैव टू मेंशन द कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। जो भी पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट पर्सन है उसका नेम, उसका एड्रेस, उसका ऑर्गेनाइजेशन का जो आपका एड्रेस है वो, और जो फ़ोन नंबर है वो आपको मेंशन करना है। और ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं एक तरीके से वट एवर द पॉइंट यू नीड और वट एवर द पॉइंट नीडेड एज पर द क्वेश्चन एंड एज पर द कंटेंट, ये कंप्लीट सारे हर एक पॉइंट आपको शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू यूज़ द पॉइंट्स एज पर द कंटेंट एंड एज पर द क्वेश्चन। और ये इन पॉइंट्स में से जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको लगता है कि जिनसे आपका कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, उनको आपको शामिल करना है विद इन ए वर्ड लिमिट ऑफ 50 वर्ड्स। वर्ड लिमिट की बहुत इंपॉर्टेंस है जो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स हैं उनके अंदर। तो ये हमने पॉइंट्स डिस्कस किए फॉर राइटिंग ए सिचुएशन वैकेंट क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट अंडर द हेडिंग सिचुएशन वैकेंट। किसी भी पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट को, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट को लिखने के लिए एज पर द कंटेंट ऑफ द हेडिंग जो है ये पॉइंट्स अलग अलग रहेंगे। सभी पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स के लिए कंटेंट अलग अलग रहेगा और ये पॉइंट्स भी अलग अलग रहेंगे। तो पूरी एडवर्टीजमेंट को या अलग अलग टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट्स का रट्टा ना मारना पड़े, उसके लिए पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं और इन पॉइंट्स का यूज़ करके ही आपको अपनी एडवर्टीजमेंट का कंटेंट ड्राफ्ट करना है। तो इन पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सिचुएशन वैकेंट एडवर्टीजमेंट।
अब एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि यू आर द प्रिंसिपल ऑफ SR पब्लिक स्कूल, ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट इन द स्कूल, मेंशन क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस एंड रिक्वायरमेंट्स सुटेड टू द पोस्ट। आपको एक पोस्ट बताई गई है कि आप प्रिंसिपल हैं एक पर्टिकुलर स्कूल के और वहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट खाली है और वैकेंट है, उसके लिए आपको एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट करनी है और उस पर्टिकुलर पोस्ट से रिलेटेड जो भी क्वालिफिकेशंस हैं, एक्सपीरियंस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपको अपनी एडवर्टीजमेंट के अंदर बतानी है। अब इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है विच वी नीड टू राइट द एडवर्टीजमेंट अंडर द हेडिंग सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वैकेंट हेडिंग को लिखने के लिए, सिचुएशन वैकेंट हेडिंग के अंडर क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट को लिखने के लिए इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना और इन्हीं पॉइंट्स का यूज करके हम अपनी एडवर्टीजमेंट की ड्राफ्टिंग, राइटिंग जो है वो करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसा मैंने यहाँ पे ये एक एडवर्टाइजमेंट लिखी है, सिचुएशन वैकेंट हेडिंग से आपने शुरुआत की। वी स्टार्ट फ्रॉम पुटिंग द हेडिंग सिचुएशन वैकेंट इन कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स में अपने पेज के सेंटर में आपको हेडिंग डालनी है। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट हमारा था कि वांटेड या रिक्वायर्ड वर्ड के साथ आपको अपनी एडवर्टीजमेंट की शुरुआत करनी है। नेम ऑफ पोस्ट जो है वो आपको मेंशन करनी है। स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन नेम आप मेंशन कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे नहीं किया है क्योंकि वो मैंने एड्रेस में नीचे मेंशन किया है। जो कॉन्टैक्ट पर्सन और एड्रेस लिख रहे हैं वहाँ पे मैंने मेंशन किया है। उसके बाद उस पोस्ट से रिलेटेड जो भी क्वालिफिकेशंस और रिक्वायरमेंट्स आपको मेंशन करने के लिए कहा गया था एज पर द क्वेश्चन, वो हम मेंशन करेंगे। सैलरी के बारे में हम मेंशन करेंगे और लास्ट में कॉन्टैक्ट पर्सन जो है उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस और जो उसका कॉन्टैक्ट नंबर है वो हमें मेंशन करना है। तो किस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं वो एक सिंपल लैंग्वेज का यूज करके यहाँ पे लिखी गई है। सच एज वांटेड ए रिसेप्शनिस्ट फॉर द स्कूल, कैंडिडेट शुड बी पोस्ट ग्रेजुएट। ये अब आगे उसकी जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उस कैंडिडेट से वो आपने आगे मेंशन करनी शुरू कर दी हैं, क्या क्या आपको क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं। मस्ट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स विद फ्लुएंट इंग्लिश, प्लीजिंग पर्सनैलिटी, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। ये जो जॉब रिक्विसाइट्स हैं वो आपने मेंशन कर दी। सैलरी नो बार फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स, जो कैंडिडेट्स डिजर्विंग हैं, जो लायक हैं, उनके लिए सैलरी की कोई लिमिट नहीं। ये एक फ्रेज हम यूज कर सकते हैं अगर हम सैलरी पर्टिकुलर मेंशन नहीं करना चाहते हैं तो। और लास्ट में फिर हमने जो है जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक कॉन्टैक्ट एड्रेस, एक पोस्ट, एक कॉन्टैक्ट एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर लास्ट में मेंशन किया है। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में कॉन्टैक्ट टू प्रिंसिपल, देन नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन SR पब्लिक स्कूल दिल्ली, विद इन 10 डेज। एक टाइम लिमिट आपने एप्लीकेशन की दे दी है 10 दिन के अंदर अंदर। और देन कॉन्टैक्ट नंबर, कोई भी एक कॉन्टैक्ट नंबर, जैसे मैंने अपना यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन किया है, इस तरीके से आप एज एन एग्जांपल कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह की प्रेजेंटेशन में कोई भी लाइन ब्लैंक छोड़े बिना कोमास का यूज करते हुए, आपको कैची फ्रेजेस और वर्ड्स का यूज करते हुए अपनी एडवर्टीजमेंट को ड्राफ्ट करना है। कोई भी कंप्लीट सेंटेंस का यूज आपको एडवर्टीजमेंट के अंदर नहीं करना है। और 50 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है फॉर राइटिंग ए क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, वो आपको ध्यान रखनी है। अब इसी तरीके से जो बाकी जो टाइप्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट है, जो कमिंग वीडियोस हैं, हम उनके अंदर वो डिस्कस करेंगे। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ।